आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स। एमसीक्यू देख रहे हैं इसमें। यहां पर है एफ एक्स इक्वल्स एक्स साइन वन बाय एक्स और ये जीरो। अगर एक्स साइन वन बाय एक्स है जब एक्स जीरो के बराबर ना हो और जीरो है जब एक्स बराबर जीरो हो। तो हमें क्या करना है इसमें, हम सीधा जब ऐसे सवाल आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट आपको जीरो दिख रहा है, ये जीरो है आपका, यहां पर आप देखिए जीरो है, एच यहां और एच यहां, एच बहुत स्मॉल है, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल है। यहां पर हम जीरो माइनस एच पे ले लेंगे या जीरो प्लस एच पे ले लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों लेते हैं। तो मैं यहां पर इसको हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस और यहां लिखेंगे एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। तो यहां पर मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बता रहा हूं या राइट हैंड लिमिट बता रहा हूं। तो यहां पर जीरो माइनस है, इसका मतलब जीरो माइनस एच रखेंगे। तो यहां पर एक्स की जगह रखिए जीरो माइनस एच और साइन वन बाय जीरो माइनस एच और लिमिट चेंज कर दीजिए एच टेंड्स टू जीरो। यहां पर भी यही करिए लेकिन जीरो प्लस एच रखिए, जीरो प्लस एच साइन वन बाय जीरो प्लस एच। यहां पर भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है। अब आप देखिए माइनस एच है और यहां पर आपका है साइन माइनस वन बाय एच। चाहे तो आप साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा ये साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, अब यहां पर ले आइए इसको, ये माइनस बाहर आएगा तो ये एच साइन वन बाय एच हो जाएगा। यहां पर भी आपका एच साइन वन बाय एच। अब आप देखिए इसको भूल जाइए, आप इसके बारे में बाद में बात करता हूं। अब क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है तो एच जीरो है तो ये चीज जीरो होगी। यहां भी अगर लिमिट यही वाली लगा दें सेम लिमिट तो यहां पर एच जीरो है तो ये सारी चीज जीरो हो जाएगी। जैसे क्लियर है तो उत्तर जीरो ही आएगा इसका। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स आपका जीरो आ रहा है, उत्तर तो आप जीरो कर दीजिए। लेकिन एक और चीज समझाने की है इसमें कि ये साइन वन बाय एच है, इसका क्या होगा। देखिए साइन थीटा जो होता है इसमें थीटा आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, एनी पॉसिबल वैल्यू जो भी आपके दिमाग में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन थीटा के बाहर केवल माइनस वन और वन वैल्यू आती है, लेकिन साइन थीटा जो है वो माइनस वन और वन के बीच में ही वेरी करता है। तो यहाँ माइनस वन और वन के बीच में ही वैल्यू आएगी और साथ में जीरो है तो जीरो आएगा। तो इसी आपको समझना है। अगला सवाल है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन प्लस वन प्लस फैक्टोरियल एन। तो इसमें बस आपको इसको चेंज करना है। ये फैक्टोरियल एन है, इस एन प्लस वन फैक्टोरियल को करेंगे एन प्लस वन फैक्टोरियल एन और ये फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन आप जरा ले लीजिए इससे कॉमन। तो फैक्टोरियल एन यहाँ ले लीजिए, इससे फैक्टोरियल एन नीचे कॉमन ले लीजिए तो यह बनेगा एन प्लस वन, यहाँ से वन रहेगा, ये दोनों कैंसिल। तो ये आपका वन बाय एन प्लस टू नीचे बनेगा। अब इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। कैसे करेंगे, अगर आप करना चाहें ये इन्फिनिटी के साथ टू जोड़ेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा और वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है तो जीरो आएगा इसका उत्तर। अगला सवाल है इसमें फोर रूट टू और माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर फाइव बाय वन माइनस साइन टू एक्स। आपको याद होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अगर होता है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय एक्स माइनस ए, एन ए की पावर एन माइनस वन होता है। ये फोर रूट टू को कैसे लिखेंगे देखिएगा, फिर यहाँ पर भी हम कुछ करेंगे और उसके हिसाब से हम ए की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय एक्स माइनस ए बनाएंगे। देखिए फोर रूट टू है, फोर रूट टू इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका टू स्क्वायर है और ये कितना हुआ है टू की पावर हाफ। दोनों को जोड़ दीजिए, टू की पावर फाइव बाई टू बनेगा। क्यों, टू प्लस हाफ कितना होता है, फोर प्लस वन बाई टू, फाइव बाई टू हो गया ना, टू की पावर फाइव बाई टू। और यहां पर इसको फाइव बाई टू बनाना है तो कैसे करेंगे, माइनस आप लीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लीजिए, इसको अपने आप स्क्वायर कर दीजिए और इसके ऊपर फाइव बाई टू कर दीजिए क्योंकि फाइव तो है ही और ये फाइव बाई टू और टू इंटू फाइव बाई टू क्या बनेगा, फाइव बचेगा। तो एक ही बात है, ये हो गया। अब नीचे आइए जरा, ये ऊपर वाले का तो समझ गए ना। अब नीचे हम किसी तरीके से टू और माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएंगे, यानी कि इसको ये ए बनाएंगे और इसको बी बनाएंगे। मतलब ए हमको टू चाहिए, मतलब एक्स टू चाहिए और ये आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आना चाहिए। इस तरीके से हम सोचने की कोशिश करेंगे, राइट। तो नीचे है आपका वन, अब मैं डिनोमिनेटर ले रहा हूँ वन माइनस साइन टू एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस साइन 2x। कैसे, खोल के देख लीजिए, 2 माइनस 1 और प्लस साइन x, नहीं 2 माइनस, हाँ प्लस कर दीजिए इसको, तो 2 माइनस 1 और माइनस साइन x, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 और ये माइनस साइन 2x, ये 2x। तो ये एक ही बात हो गई ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कभी भी ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस साइन 2x। अब 1 प्लस साइन 2x का कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका है ये इसको ऐसे इसलिए किया क्योंकि हमको ये 2 चाहिए था, तो 2 तो यहाँ हो गया और 2 ये हो गया 2 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस साइन 2x 2x है, ये इसको बता रहा हूँ, 1 प्लस साइन 2x है, देखिए 1 प्लस यह 2 साइन x cos x, ये बन गया 2 साइन x cos x। अब इसमें 1 प्लस इसको 2 साइन x प्लस cos x बन रहा है, लेकिन अगर आप cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर करें तो क्या बनता है, ये तो आपको ये फॉर्मूला पता है। अगर हम ये जो साइन 2x देख रहे हैं, इसकी जगह में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बताऊँ आपको तो क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x, ठीक, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है 1 और ये 2 साइन x cos x और 2 साइन x cos x क्या होता है साइन 2x। तो ये 1 प्लस साइन 2x, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, बस इसी को ये जो है ना पूरा ये आपका बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर बता रहा हूँ आपका, 2 माइनस cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, बस हो गया काम। कैसे, यहाँ पर देखिए ये 2 माइनस cos x प्लस साइन x, तो ये आपका हो गया। इस पूरे को अगर थोड़ा सा हल्का करना है तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा लिबरेट कर देते हैं। कैसे, आप क्या करिए, इस पूरे को आप t मान लीजिए, इस पूरे को, इसको पूरे को t मान लीजिए, तो क्या बनेगा 2 की पावर 5/2 माइनस t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस t, ये t पूरा cos x प्लस साइन x है। अब t cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर आपने लिया है, ये पूरा का t लिया है साइन x cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा दीजिए लिमिट, इसमें लगा दीजिए लिमिट x की पावर 5/4, क्यों, cos 5/4 प्लस साइन 5/4, cos 5/4 होता है 1/√2, साइन 5/4 होता है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 होता है 2/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/2, तो 2 to the 4 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये तो आपको t का जो है वो 2 देगा ना, इसको मैं बाद में करूंगा, पहले आप इसको देखिए, ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू है, एक्सटेंड्स टू आपका जो a है ये वाला t, लिमिट एक्सटेंड्स टू t कर रहे हैं इसको, तो इस पूरे को t लिया ना, तो एक्सटेंड्स टू ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा n a की पावर n माइनस 1, यानी कि 5/2 n a क्या है इसमें t की पावर 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 क्या बनेगा 5 माइनस 2/2 यानी कि 3/2, ठीक, 5/2 और t हमने लिमिट लगा दी थी यहाँ पर, ये क्या हमको 2 मिला था, तो 2 लिख दीजिए इसकी जगह, 2 की पावर 3/2, तो ये हो गया 5/2 और 2 की पावर 3/2 में क्या करेंगे आप, ये बेसिकली ये 2 क्यूब 2 की पावर 3/2 बता रहा हूँ आपको, 2 की पावर 3/2 का मतलब ये है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, ये 8 हो गया और ये उसका रूट हो गया, इसको 4 into 2 कर सकते हैं, 2 बाहर आएगा, 2√2 हो गया, ठीक है, ये 2√2 हो गया, तो यहाँ पर आप लाइए 2√2, 2 कैंसिल, 5√2 बचा गया, ये आएगा इसका उत्तर। यहाँ क्या कौन सा सवाल है आपका 27वां सवाल, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें एक अंडर रूट है, इसके अंदर 1 प्लस √2 प्लस एक्स है, -√3 बाई एक्स माइनस 2, तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले RF से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रैशनलाइजेशन फैक्टर से। तो यही भी बता देता हूँ आपको, मतलब करते समय थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये a है ये b है, या a माइनस b है ना, तो a प्लस b कर दीजिए इसको, a प्लस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √1 प्लस √2x का होल स्क्वायर, यानी कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इस पूरे का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर रहा हूँ, यानी ये बनेगा इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस √2 प्लस एक्स बचेगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया, और माइनस √3 का स्क्वायर 3, बना 1 प्लस √2x माइनस 3, √1 प्लस √2 प्लस एक्स माइनस 3, तो क्या बना √2 प्लस एक्स माइनस 2, 1 माइनस 3 2 हो गया, तो ये इसकी जगह ये लिखा हुआ है। अब इसको एक बार और RF से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अभी हमको एक बार और करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लीजिए
इसका प्लस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके प्लस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले से कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अभी डील कर लेंगे। यहाँ क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस एक्स, और माइनस 2 स्क्वायर का होता है 4, तो एक्स माइनस 2 आया, एक्स माइनस 2 आ गया। अब आपको याद होगा कि एक्स माइनस 2 ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है नीचे, तो इस एक्स माइनस 2 को एक्स माइनस 2 से काट दीजिए, बस अब जो भी बचता है वहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 लगा दीजिए। यहाँ 2 क्या बना, अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट 2 प्लस 2 4 हो गया, तो 4 अंडर रूट 2 यहाँ पर 2 बना, अंडर रूट 3 आया बचा, ये अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 हो गया, तो 1/2 अंडर रूट 3 यहाँ से आ गया। यहाँ पर क्या है 2 प्लस 2 मतलब 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 2 बनेगा, तो 2 प्लस 2 4, तो ये आपका 4 आएगा, तो 4 2 8 1/8 रूट 3 ये आ जाएगा उसका उत्तर। अब सवाल संख्या 28, इसमें दिया है a की पावर x साइन b बाय a की पावर x। तो सबसे पहले ये जो साइन है इसको लीजिए, ये b बाय a की पावर x है, अपने आप b की पावर a बाय x लगा दीजिए, b लगाएंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी b है तो यहाँ मैं इसको b कर देता हूँ, ठीक। लेकिन अब b बाय x को आप कोई t या y मान लीजिए, और क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर ये x इन्फिनिटी है तो ये पूरा इन्फिनिटी होगा, और b बाय किसी भी चीज़ का डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होता है, तो लिमिट y जो होगी वो, अगर मैं इसको साइन y बाय y करूँ, ओके, और ये जो b बाय ax हमारे पास था नीचे b बाय ax, और हमने इसको b बाय x हमने आप लगाया, तो b बाय x हमने वो मल्टीप्लाई भी किया इसको ऊपर, और इससे हमें क्या मिला, देखिए इसमें a की पावर x यहाँ पर ऑलरेडी था, a की पावर x ऑलरेडी था, ये भी नहीं है कि पावर x है, तो ये कैंसिल हो गया, केवल b बचा आपका, तो b साइन y बाय y, लेकिन हम यहाँ से बता चुके हैं कि लिमिट y टेंड्स टू 0 हो गया, b पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साइन y बाय y 1 हो जाएगा, तो केवल b आएगा। सवाल संख्या 29, इसमें 1/32। अब इसमें थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी मेहनत करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 8 बाय एक्स क्यूब, एक्स की पावर 8 बाय एक्स की पावर 8, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4, कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4। हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 को साथ ले लीजिए, और इससे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉमन ले लीजिए, ओके। तो 1 माइनस कॉस, मैं बताता हूँ आपको कैसे किया, हमने इन दोनों को लिया, तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, ये इन दोनों को लिया, और यहाँ पर बन रहा है माइनस, इनसे मैं कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, ये है कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इस पूरे से 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 ले रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस ये एक्स स्क्वायर बाय 2। आप जानते हैं कि 1 माइनस जो कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो अगर ये 2 थीटा होगा थीटा, अगर ये थीटा होता तो ये थीटा बाय 2 हो जाता। यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर करिए इसको, और ये जो चीज़ है इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 4 है तो एक्स स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ध्यान रहिए ये 8 बाय एक्स की पावर 8 ऑलरेडी है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, अपने आप कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 8 है, ये एक्स की पावर 8 है, आपको यहाँ कितना चाहिए, ये साइन स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी कि ये है बेसिकली क्या है, ये साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर है। तो आपको क्या नीचे चाहिए, एक्स की पावर 4 और 4 4 16, नहीं यहाँ आपको चाहिए, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर बाय 8 है, स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाय 4 है, एक्स स्क्वायर बाय 4 था ना तो 8 आएगा, क्योंकि बाय 2 होगा ना, एक्स स्क्वायर बाय 4 का 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 8 है, सॉरी ये गलती की है मैंने, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की और 4, और नीचे क्या चाहिए 8 8 64, तो आपको ये नीचे चाहिए।
अगर ये नीचे चाहिए आपको तो आप यहाँ से जो x की पावर 8 है इसको x की पावर 4 ये ले लेंगे और x की पावर 4 जो बाकी बचता है वो इसके साथ लेंगे। तो यहाँ पर 2 था ही इसके साथ, ये इसके साथ 2 था ही, यहाँ बना साइन स्क्वायर, ये भी बेसिकली यही है, साइन x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर है। तो आपको नीचे x की पावर 4 और आपको चाहिए 4 4 16 लिया है और 64 अपने आप डाला है, तो आपको 64 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा लिमिट लगा देंगे ये हो जाएगा 1। आपके पास क्या क्या संख्याएं बचती है इसको देखिए आप। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास 8 ऑलरेडी था, ये 2 डिवाइडेड बाय 64 और 16, ओके। 8 8 जा 64, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, तो बना 8 4 जा 32, 1/32 आया। ये इसका उत्तर आ गया 1/32। अगला सवाल है 30वां सवाल। इसमें क्या क्या गया है आपका है, इफ अल्फा इज अ रिपीटेड रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का अल्फा रिपीटेड रूट है, तब आपको बताना है लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा tan ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका बताया गया है कि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका रूट जो है वो अल्फा है और अल्फा है, मतलब 2 रूट्स हैं और दोनों अल्फा अल्फा है, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का हमारा तरीका ये होता है कि tan, इसकी जगह हम लिखेंगे a, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको ये पता होगा, x माइनस अल्फा। अगर इसका रूट क्या होते हैं x माइनस, अगर इसका रूट अल्फा बीटा होता तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ही तो लिखते, ओके। और इसको हमेशा हम a को बाहर लेते हैं ताकि हम इसको क्या बना सके, x स्क्वायर जो है इसको हम चाहते हैं कि भाई इसके आगे कुछ ना हो तो a बाहर लेना पड़ता है, तब बनता है इसका परफेक्ट रूट बनाते हैं, तो इसलिए हमने a यहाँ लिया हुआ है, ये हो गया। अब इसके बाद नीचे आपका x माइनस, ऑलरेडी इन्होंने x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर दे रखा है, राइट। तो ये क्या बना, ये हुआ, आप देखिए ये x माइनस अल्फा है होल स्क्वायर, ये भी x माइनस अल्फा, तो इसको स्क्वायर ही कर देते हैं। तो आपको चाहिए a x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो a यहाँ जोड़ दीजिए, a यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा बना थीटा, ये पूरा बना थीटा, तो tan थीटा बाय थीटा, अगर थीटा एक्सटेंड्स टू, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, सॉरी थीटा टेंड्स टू 0, ये हो गया। अब आप क्योंकि x माइनस अल्फा, अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो x माइनस अल्फा को आप कोई y ले लें, राइट, और क्योंकि x टेंड्स टू अल्फा करेंगे तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो एक ही बात है। तो आप लिमिट यहाँ पर लेके कर सकते हैं या फिर सीधा ही tan थीटा बाय थीटा दिख ही रहा है तो सीधा 1 कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, केवल आपका a बचा, तो a इंटू 1 1 आएगा, a इंटू 1 a आएगा, जिसका उत्तर होगा। चलिए सर, ये जो अब सवाल है अगला 31 और इसके आगे 38 सवाल है, इसको हम अगली बार लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की। अच्छा, दिवाली का समय है और कुछ पटाखों की आवाज़ आ सकती है बीच में, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ।